हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। बात करेंगे बोनी बंको की, जिसने कल अपनी सारी शर्मिंदगी की हदें पार कर दी है और डॉलर कमाने का नशा देखो कि जहाँ पर अब वही बातें रिपीट ना हो तो कुछ नया भी मसाला डालना था। इसलिए अपनी बेडरूम की जो बातें हैं वो इसने यहाँ पर शेयर की है, या कहो तो पीड़ितों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि भाई देखिए यहाँ पर हम इंडिया में रहते हैं। इसका वीडियो सब देखेंगे, इसके घर वाले भी देखे, बहन, जीजा और बहन के ससुराल वाले, प्रीति के मायके वाले, उसके रिश्तेदार, इसके खुद के रिश्तेदार, ये सब लोग देखेंगे और भी लोग जो हैं वो सब देखेंगी, इसकी माताएं और बहनें देखेंगी। तो आप सोचो, ये सही है कि आप अपनी बेडरूम की बातें यहाँ पर बताओ? आप अपने निजी पल यहाँ पर कैश कर रहे हो। और ये इससे ज़्यादा बेशर्म इंसान मैंने आज तक वाईटी पर और अपनी लाइफ में नहीं देखा है कि इतनी बेशर्मी जितनी इस बंकू ने की है, उतनी बेशर्मी आज तक किसी आदमी ने की हो कि वो अपनी बेडरूम में जो अपने जो वो पल थे गुजर यहाँ पर शेयर करे। आप सबको पता है यहाँ पर बड़ों की इज्जत की जाती है, जहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पर उन्हें सब संभालना होता है। घर के बहू बेटा होते हैं तो घर के सास ससुर दादी सास ननंद, इन सब के सामने उनका रिश्ता एकदम अलग होता है। उनकी एक रिस्पेक्ट होती है जो घर की जो बहू और बेटा होते हैं वो रखते हैं। उसके सामने वो साथ में तक नहीं बैठते, एक गरिमा से वो लोग बात करते हैं। और उसी रिश्ते को बंकू ने यहाँ पर किस तरह से बिछाया है वो बंकू ही जाने। और मुझे तो शर्म आती है ऐसी माताएं और बहनों के ऊपर कि छी, आप ऐसे इंसान को सपोर्ट करते हो जिसे पति पत्नी के रिश्ते की इज्जत भी नहीं पता है। अगर पता होती तो उस इज्जत को ये यहाँ पर तड़ीतार नहीं करता। चलिए बात करते हैं। 1 घंटा 15 मिनट का इस बंकू ने वीडियो बनाया है। पूरे वीडियो की कोई चर्चा नहीं करेंगे, 2 से 3 ही पॉइंट करेंगे, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं वो एक तरफा है और वो भी आधी तो गलत और सही है। जिसमें से ये एक्सपोज हुआ है वही बातें यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली बात तो इनके बेडरूम की करते हैं कि भाई इसका कहना ये है कि इल्ज़ाम लगा है कि प्रीति, इसने उसकी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए प्रीति घर छोड़कर चली गई, इसलिए प्रीति इसे छोड़ना चाहती है। इसलिए बात डिवोर्स तक पहुंची क्योंकि इसने वो इच्छा पूरी नहीं की। इससे पहले जब तक ये इच्छा पूरी करता था तब तक इनके बीच का जो रिश्ता था वो सब अच्छे से चल रहा था, सब अच्छे से हो रहा था। फिर उसके बाद जो ये तारीखें इसने बताई हैं, ये जून था, 7 तारीख थी, 12 तारीख थी, 25 तारीख। देखिए तारीखें, ये सारी चीज़ें कौन याद रखता है? जिसे पता होता है कि आगे मुझे ये सारी चीज़ें बतानी है, ये मैं यहाँ पर रायता फैलाने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें वो याद रखता है। तो इसने सारी तारीखों के साथ बताया कि ये तारीख ये हुई थी कि तब मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरा इलाज चल रहा था, मैं दवाई ले रहा था, तो मैं उस वजह से इसके साथ रिलेशन नहीं बना पा रहा था। जो पति पत्नी का बेडरूम के अंदर का जो रिलेशन होता है वो मैं नहीं बना पा रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने रिलेशन बनाने की कोशिश की तब इसके पीरियड में कुछ आगे पीछे हो गया था और उसके बाद फिर मेरा नाखून टूट गया था। उस वजह से हम लोग रिलेशन नहीं बना पाए। दिन में रिश्ता अच्छा चलता था मगर रात में इस चीज़ के ऊपर थोड़ी बहस होती थी, थोड़ी चीज़ें होती थी। अब यहाँ पर इसका कहना ये कि इसकी वाइफ इतना भी नहीं रह सकती है कि पति का इलाज चल रहा हो और उसे अपनी इच्छा पूरी करनी होती, वो भी कैसी लड़की, एक गांव के छोटे से गांव की एक लड़की जो ऐसा करेगी। 1 महीने के लिए, क्या कहो 25 दिन के लिए अगर ये रिश्ता नहीं बना तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। और हाँ, कहता है वो घर छोड़कर गई तब मैं चंडीगढ़ में गया हुआ था, कुछ काम था इसे चंडीगढ़ में, चाबी घर पर रख कर गया था और चाची जी को कहकर गया था कि आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि प्रीतो ने इससे पहले ही कहा था कि मुझे जाना है। तब कहा था कि चाबी यहाँ पर रख के जाता हूँ और मैं आऊँगा और बाद में देखेंगे। तो जब ये घर छोड़कर जा रही है, अब घर छोड़कर क्यों जा रही है ये नहीं बताया, सीधा बताया कि उसे दौरे पड़ते थे, जो वो ऐसे ही चली गई घर छोड़कर, मुंह उठाकर जा रही थी।
चाची ने भी रोका फिर भी नहीं रुकी, फिर इसकी माताजी ने रोका तो नहीं रुकी। फिर माताजी ने कहा था कि रुक जाओ, तो माताजी को प्रीतो कहकर निकली कि मुझे आपसे और इस घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बंकू से प्रॉब्लम है कि वो मुझे नहीं पूछता है। फिर बंकू ने बताया कि वो मैं नहीं पूछता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि मैं रात में जो इसकी इच्छा है वो मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, उस वजह से। आप सोचो ऐसा हो सकता है, और कब, जब बच्चा इतना छोटा है तब कोई लेडीज़ वो उसको सोने में उसे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाती है, लेडीज़ को पता नहीं होता है। जब उसकी डिलीवरी के एक आध मंथ होता है या तब तो इतने अपने ही सारे उसमें रहती है, वो उसको जो तकलीफ़ें होती हैं, जो बॉडी के जो चेंज आए होते उसमें ही बेचारी रहती है, उसमें उसे क्या पता होता है कि क्या कहीं कब। फिर भी इसने कहा कि इतने 2-3 महीने हुए होंगे या कुछ था, तो फिर ये ऐसे इस तरह से चली गई। फिर इसका कहना था कि एक बार फिर इसने क्या किया प्रीतो ने कि भाई ऐसे ही, अब ये सारी चीज़ें प्रीतो को ऐसे ही होती थी, ये तो कुछ करता ही नहीं था, सारी प्रीतो ही करती थी, सारे वो प्रीतो के ऊपर थे। अब प्रीतो घर में घूम रही थी बेडरूम में, उसके बाद उसने येलो कलर का सूट पहना था, उसके बाल खुले हुए थे और उसने पैरों में चप्पल नहीं पहनी थी, ठंडी की सीजन थी और वो घर में ऐसे वॉक कर रही थी। तो इसने कहा कि ये क्या है, ऐसी कैसी पागलों वाली तुमने हरकत कर रही हो, ऐसे पागलों की तरह क्यों बनकर घर में घूम रही हो। उससे उसे गुस्सा आ गया। फिर उसने कहा हाँ मुझे पागल बोला, मुझे पागल। कोई अलग ही एक्ट ये कर रहा था, क्योंकि ये एक्ट कोई नहीं करता है, जिसके आंग में कुछ आ जाए तो वो करे, वो अलग बात है, मगर नहीं तो ऐसे एक्ट अचानक से। आप सोचो ये वो घर में वॉक कर रही है और उससे पूछोगे कि भाई ऐसी पागलों वाली हरकत क्यों कर रही हो, ये पागलों जैसे बनकर क्यों घर में घूम रही हो, तो वो कहेगी हाँ मुझे पागल बोल दिया, मुझे पागल बोल दिया, माँ मैं आ रही हूँ, मुझे घर की चाबी कहाँ है बता दो, मुझे घर आना है, मुझे नहीं रहना है इस इंसान के साथ, ये मुझे पागल बना रहा है। फिर तब तक इसकी माँ आ गई बंकू की कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो बंकू ने कहा कुछ नहीं, मैंने इससे कहा कि ये क्या पागलों वाली पागलों के जैसा अपना अवतार बनाकर तुम बैठी हो, तो उसके ऊपर ये इतना चिल्ला के लगी। फिर इसने कहा मुझे जाना है। मैंने कहा इसे अभी आज मत जाओ, कल मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा, और वैसे भी वो लोग तो घर पे नहीं हैं। फिर कहा नहीं मैंने तो आज ही जाना है, मैं तो अभी जाऊँगी, मम्मी को फ़ोन किया बताओ चाबी कहाँ है। फिर टैक्सी लेकर ये चली गई। आप सोचो इसने अपना पक्ष किस तरह से क्लियर किया। मैंने कुछ नहीं बोला, उसे सिर्फ इतना कहा कि ये पागलों वाले अवतार क्यों बनाकर फिर, और इस बात पर प्रीति को गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी बुक कराई और अपनी बेटे को लेकर और वो चली गई। ऐसा होता है, आप बताओ ऐसा होता है, सिर्फ तुमने इतना ही कहा होगा, यानी अपनी साइड ये किस तरह से क्लियर करता है। और एक बात इसने कुछ समय पहले कहा था कि भाई प्रीति ने इसको, ये इसके घर के पास से गली में से निकला और प्रीति ने सीधे सीधा इसके ऊपर कंप्लेंट करके केस कर दी, इसके ऊपर और इसके मामा के लड़के के ऊपर। तो देखिए बात क्या थी, वो एक बार नहीं हुआ था, वो 3 बार ऑलरेडी बंकू कर चुका था। बंकू का कहना ये था कि अब देखिए बग्गा ने अपना वीडियो बनाया, अपने वीडियो में बग्गा ने कुछ कहा, इसने उसका वीडियो देखा। तुमने क्यों देखा उसका वीडियो बग्गा का, तुम्हारा जब रिलेशन नहीं था तुमने क्यों देखा उसका वीडियो। फिर बग्गा का वीडियो देखकर इसे पता चला कि बग्गा इसे चैलेंज कर रहा है। क्यों, बग्गा को पता था तुम इसका वीडियो देखने वाले हो, जो बग्गा तुम्हें चैलेंज कर रहा था, अपने तरीके से अपने दिमाग में कुछ भी बातें ये बनाता था। ये एक नंबर का संकी इंसान था है। इसने कहा बग्गा ने ऐसे मुझे चैलेंज किया, फिर मैं गाड़ी लेकर चला गया और इसके घर के आगे मैंने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी की और फिर इसने मैं खड़ी करके मैं खड़ा रहा वहाँ पर। फिर इसने गेट खोला, किसने खोला ये नहीं बोला, गेट खोला, मुझे देखा और फिर गेट बंद कर दिया। और जैसे ही मैं घर पहुँचा पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन आया कि तुम आओ यहाँ पर। आएगा ही ना,
तुमने अपने तरीके से सोचा था कि बग्गा ने तुम्हें चैलेंज किया है, तुम चैलेंज पूरा करने चले गए कि उसके घर के सामने जाकर तुम गाड़ी खड़ी करते हो गेट के सामने। तुम्हें इतने गट्स आ गए हैं कि देखो भाई मैं कर सकता हूँ, जबकि बग्गा ने कुछ दूसरा कहा होगा, मगर ये चला गया ऐसे गाड़ी करके लेकर खड़ा हो गया। फिर पुलिस ने इसे फिर वहाँ पर वार्निंग दी और कहा था कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। इसने पुलिस से कहा कि भाई मैंने तो ये मेरा तो केस चल रहा है, अपने बेटे को मिलने का मन किया था, क्यों नहीं बताया, क्यों बेटे का मिलने का मन कर रहा था ये कहा, क्यों ये नहीं कहा कि मुझे लगा कि मेरे साले ने वीडियो में जो वीडियो बनाया है उस व्लॉग में उसने मुझे चैलेंज किया था तो मैं तो चैलेंज पूरा करने गया था, क्यों नहीं बताया वहाँ पर। फिर दूसरी दफ़े इनको जाना था इनके जीजा के यहाँ पर, जिनके पास वैसे ये लोग नहीं जाते हैं, और इसकी माताजी का भी उनके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। जिनको ये जीजा कहते हैं उनके साथ इनकी माताजी का कुछ खास रिश्ता नहीं है, मगर इसका खास रिश्ता है बंकू का। क्यों? क्योंकि वो रास्ता वहीं से पड़ता है। तो फिर चला गया वहाँ पर मिलने के लिए, तो वहाँ से धीरे से गाड़ी ली, तो फिर उन्होंने फिर देख लिया। फिर कुछ समय बाद वो जीजा घर पर नहीं थे, फिर ये गाड़ी लेकर वापस आए वहाँ से। तो फिर घर पर पहुँचे तब तक पुलिस का वो आ गया था कि भाई तुमने मना किया गया है, तुम्हें नहीं जाना है। फिर और एक जगह पर कंप्लेंट की थी, वहाँ से कॉल आया कि तुम्हें मना किया है कि वहाँ पर तुम्हें नहीं जाना है, तो फिर तुम गए क्यों? अरे ऐसे ही वहाँ पर जाना था, बेटे को दिल देखने का भी दिल था, ये था वो था। उस समय इसकी बातें कुछ अलग थी, इस बार इसकी बातें कुछ अलग थी। तो मिलने का मन था, ये था, इसलिए हम वहाँ पर पहुँच गए। यानी आप देखो किस तरह से ये बातों में घुमा रहा है। इसने कंप्लेंट की, गलत किया, ये एक बार पहले भी जाकर आया, दूसरी बार निकला, तीसरी बार निकला। आप सोचो कि जहाँ पर आपके सारे केसेस और ये सारी चीज़ें चल रही हो तो आपको इस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि कहा गया था, पुलिस की तरफ से वार्निंग भी मिली कि आपको इस तरह से नहीं जाना है, तो फिर ये क्यों गया? और फिर इल्ज़ाम लगा रहा है उसके ऊपर कि इन्होंने केस कर दिया, फिर केस में कुछ नहीं आया इसलिए हमें छोड़ दिया गया, क्योंकि हम सच्चे हैं। यानी चिट भी इनकी है, पट भी इनकी है। ये हर जगह पर सही होता है, कहाँ पर इसकी कोई गलती नहीं होती है। इतने सारे केस हुए, फिर इस केस में ऐसा हुआ, वो केस के टाइम पर मैं गया था तब इसने ऐसा किया था, कोर्ट के बाहर मेरे साथ ये किया गया था, कोर्ट के तुम कुछ अपनी भी तो सीमाएं देखो। कोर्ट के बाद तुम्हारे साथ वो किया गया था, किस लिए किया गया था? मैंने कुछ बोल दिया था, फिर उन्होंने कुछ बोल दिया था, मगर मेरी वाइफ मेरा नहीं लेती है और उनकी साइड लेती है, उनके साथ रहती है, अभी वो उनके साथ आई है तो उनका ही सपोर्ट करेगी। तुमने ऐसा क्या बोला? जो तुम्हारी वाइफ तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रही है, तुम्हारा कॉलर पकड़ रही है, तुमने ऐसा क्या बोला? और क्या बोला होगा इसने ऐसा, हम सब जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर ये बातें अभी भी आज भी वो बातें दोहराई जाती है कि इसके अपने जीजा के साथ संबंध है। अरे अगर यहाँ पर बंकू जब कहता है कि ये इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सका तब वो घर छोड़कर चली गई, तो वो घर छोड़कर ऐसे क्यों जाती? उसे तो उसके जीजा के साथ संबंध थे, तो वो तो ऐसे भी रख सकती थी, उसके लिए घर तोड़ने की उसे क्या ज़रूरत थी? इस तरह की बातें यहाँ पर फैलाई जाती है। इसने कहा इसे गुस्सा आ गया, फिर मैंने इसे पानी दिया, इसने गिलास छोड़ दिया, तभी मुझे पता चला कि जो कहते हैं ना कि प्रीति अपने सपोर्टर चैनल को कंटेंट देती है बोलने के लिए, यहाँ से पता चला कि जो भोजपुरी चैनल को ये कंटेंट देता था बोलने के लिए, तभी वो भोजपुरी वाली बार बार बोलती थी कि इसे तो दौरे पड़ते हैं प्रीति को, तभी तो उसने वो पानी का गिलास था वो फेंक दिया, मैगी थी वो पटक दी, क्योंकि बोला एक डायलॉग है और उसमें मिर्च मसाला सारे डालकर इसने यहाँ पर इतना बड़ा बना दिया था कि उसे दौरे पड़ते हैं, उसने यही किया। अब यहाँ पर जो भी ऐसी बातें फैलाई जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ से बंकू ही उन्हें देता है। जैसे कल एक जो यही रिएक्शन वाली है, उनका कहना ये था कि भाई माता जी है, तो कल नहीं आज ही सुबह ही मैंने किसी वीडियो पर सुना है कि भाई माता जी है जो एकदम से बेकार गिरी हुई औरत है।
देखिए ऐसी बातें होती हैं माता जी के लिए कि वो गिरी हुई औरत है। और प्रीतो के कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो भी ऐसी है। उसने अपने जीजा को सही से राखी नहीं बांधती है, उसके इसके जीजा के साथ संबंध है। इतनी गलत लैंग्वेज बोली गई है। वो लेडी है ना, वो लेडी कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके मुंह से हमेशा गोबर रहता है। यहाँ पर बदनाम करते हैं जयमीला की उनकी लैंग्वेज खराब है, वो गटर है। तो इस लेडी की लैंग्वेज को क्या कहेंगे? ये गटर नहीं है जो प्रीति की मॉम के बारे में ऐसा बोलती है, प्रीति के कैरेक्टर के ऊपर ऐसी बातें करती है। तुम्हारी माँ के बारे में, बहन के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मगर नहीं, हम मुंह छुपाकर यहाँ पर आकर बात करेंगे। ये हैं यहाँ पर मुंह छुपाकर हम गटर गोबर फैलाएंगे। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद का वीडियो देखना मत भूलेगा, वहाँ पर बात होने वाली है बहू रानी की, उसका भी वीडियो आ गया है। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।